नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि धोखेबाज एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप भी ऐसे नहीं हुआ है, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। चलते हुए रिलेशनशिप में वो किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा था और इसके बाद जब वो इंसान पकड़ा गया तो वो इंसान एक भी गलती अपनी नहीं मान रहा है, हर चीज़ को सही साबित कर दे रहा है और गलती भी वो आपकी बता दे रहा है। खुद मिस्टेक कर रहा है, सॉरी आपसे बुलवा रहा है, गलती वो कर रहा है और सॉरी आप बोल रहे हो। तो ऐसे केस में भाई सारी जो दिक्कत परेशानी है वो आपकी साइड से ही आ गई है। आपको ही सारी दिक्कत परेशानी है, आप ही को रिलेशनशिप बचाना है, आप ही को प्यार आ रहा है। आपको पता है कि उस इंसान ने धोखा दे दिया, लेकिन स्टिल आपको प्यार आ रहा है उसके ऊपर और अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो। साथ में आपको ये भी लग रहा है कि भैया सब कुछ इतना बदल कैसे गया, इतना बढ़िया, इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त था सब कुछ, ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया। ऐसा कौन सा जादू उस थर्ड पर्सन ने इसके ऊपर कर दिया कि सारी चीज़ें बदल गई। आपको पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने मैसेजेस आप पढ़ते हो, पुराने वादे याद आते हैं, आप देख के आपको ये लग रहा है कि ये इंसान तो वो नहीं है जिससे आपने प्यार किया था, ये तो टोटली डिफरेंट है, बदल चुका है। फिर ऐसे में क्या हो रहा है, सामने वाला मजे में है, ठीक है, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, बढ़िया थर्ड पर्सन के साथ घूम रहा है, उसको रिलेशनशिप जाने का भी कोई गम नहीं है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है, वो खुश भी है। आपने लोगों से पता लगवाया, भैया वो एकदम मज़े कर रहा है। आपको लग रहा है कि भैया आपको साइड कर दिया गया है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको एकदम लूज़र वाली फीलिंग आ रही है। आपको लग रहा है कि भैया आप कभी खुश हो ही नहीं पाओगे, दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा, दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको लग रही है। आपको लग रहा है रिलेशनशिप ही सब कुछ है। तो ऐसे केस में गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा आपको, तो आपको लग रहा है भैया फिर आपको मूड हो रहा है कि अब एक्स पार्टनर से बदला लें। लेकिन अब ऐसे सवाल आता है, तो बदला ले भाई तो कैसे लें, क्या करें, कैसे उससे बदला लें। भैया फर्क तो उसे पड़ नहीं रहा है। आप बोल रहे हो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तो कह रहा है ठीक है। आप कह रहे हो रिलेशनशिप में मैं कभी नहीं आऊँगा, तो वैसे ही चाह रहा है ब्रेकअप, तो कह रहा है ठीक है बताना कभी रिलेशनशिप में। तो मतलब कुछ भी उससे कह रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो चाह ही रहा है कि आप बात ना करो। तो ऐसा केस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया एक्सपर्ट को सबक कैसे सिखाए, कर ऐसा क्या करें। तो आज के इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथ में ये भी समझेंगे कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर इतना खुश क्यों रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर लग रहा है आपको पेड कॉल लेनी चाहिए तो आप बुक कर सकते हो, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, अगर एक्स पार्टनर को सबक सिखाना है तो इसके लिए 2-4 चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि एक्स पार्टनर को सबक कभी तुम उसको बोल के नहीं सिखा सकते। तुम अगर सोचोगे कि तुम उसको कुछ बताओगे, कुछ उसको उसकी गलती का एहसास कराओगे, रियलाइज कराओगे, उसको समझाओगे टेबल पे बैठ के कि देखो तुम कितना गलत कर रहे हो, तुम डिसलॉयल हो रहे हो, तुम धोखेबाज हो गए हो, तुम कैरेक्टरलेस हो गए हो क्योंकि तुम चलते हुए रिलेशनशिप में किसी और पर्सन को डेट कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है, आगे जाके पछताओगे, तुम्हें छोड़ा, जैसे उसने तुम्हें छोड़ा उसी तरह सामने वाला उसको छोड़ देगा। इन सब चीज़ों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको ये सारी चीज़ें सिर्फ ज्ञान की बातें लगेंगी, ठीक है, और ज़रा सा भी 1% भी इंटरेस्ट उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, उधर लगी हुई है, ठीक है, तुमसे ब्रेकअप करने में। उसको किसी भी तरीके से तुमसे ब्रेकअप चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अभी तो उसको मज़ा आ रहा है ना, अभी तो उसको लग रहा है कि भैया मज़े हैं, तो उसको ब्रेकअप चाहिए, वो अपने ज़िद पे अटल है। जैसे भैया तुमको लग रहा है कि रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, तुम्हें भी एकदम पता है ये चीज़ गलत है, सामने वाले ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, सता दिया उस इंसान ने, तब भी तुम्हें उसके ऊपर प्यार आ रहा है। उसी तरह उसको भी भैया रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसकी ज़िद है। तो यहाँ दोनों लोग ज़िद्दी हो, वो भी ज़िद्दी है, तुम भी ज़िद्दी हो। तो ऐसे में भाई कोई कम नहीं है, तो लेकिन गर्ज तुम्हारी है यहाँ पे, तो झुकना तुम्हें पड़ रहा है। तुम ही तो सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। चीट करने के बाद भी, जब उस ने तुम्हें चीट कर दिया, इसके बाद भी तुम मौका देने के लिए तैयार हो। ऐसा तो है नहीं कि उसने चीट कर दिया अब तुम एकदम वॉकआउट कर जा रहे हो, मूव ऑन कर जा रहे हो, भूल जा रहे हो। तुम्हें वही इंसान चाहिए, तुम सोच रहे हो लाओ भैया फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। हर तरीके की स्कीम देख के वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद तुम इस वीडियो पे आए हो। तो ये चीज़ समझो मेरे दोस्त कि उस इंसान को बता के कुछ नहीं होगा। तुम उसको बताओगे कि देखो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए और ये गलत है, तुम उसकी पोल खोल दोगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये करना सबसे पहले बंद करो। दूसरी चीज़ है अपना अवेलेबिलिटी, जो वहाँ पे है कि अब ब्रेकअप हो जाने के बाद भी तुम पूरी शिद्दत से लगे हुए कॉल मैसेज कर रहे हो उसको, और उसको तुम अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो, उसको एकदम डराने की कोशिश कर रहे हो, और उसको जो तुम अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो ये भी लेना बंद कर दो, ठीक है। भले ही उस इंसान का ब्रेकअप हो जाए थर्ड पर्सन से, तो तुम्हारे पास नहीं आएगा,
चौथे के पास जाएगा, पाँचवें के पास जाएगा, छठे के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो ये समस्या ही नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत है इस वजह से ब्रेकअप उसने किया है, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, उसको प्यार दिखाने की कोशिश करोगे, तुम शो करोगे तुम भैया दुनिया के सबसे बड़े लवर हो, तो भी नहीं फ़र्क पड़ना है उसको, ठीक है। अब आप तुम इतना सुनने के बाद सोच रहे हो कि सर इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आखिर पड़ेगा किस चीज़ से फ़र्क? आखिर हम करेंगे क्या कर दें ऐसा जो फ़र्क पड़े? तो फ़र्क तभी पड़ेगा जब उसकी पहुँच से बाहर होगे। पहुँच से बाहर कैसे होगे? जब उसका कॉल आए और तुम उसको समय दो कि ठीक है भैया अभी नहीं, शाम को बात करते हैं। अब तुम कहोगे सर उसका कॉल ही तो नहीं आता है, तो कॉल कब आएगा? थोड़ी स्पेस दोगे तभी तो आएगा मेरे दोस्त। पूरे टाइम तो तुम ही कॉल करते हो, तो अपनी डायल लिस्ट उठाओ, सुबह शाम सोते जगते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में बातें घुमा करती हैं, और तुम उसको पूरे दिन भर में 10 बार तो कॉल करते ही करते हो। जब तक तुम अनब्लॉक हो तब तक तुम भर भर के उसको मैसेज करते हो। तुम अपनी कॉल हिस्ट्री उठाओ, उसमें देखो तो उसने कितनी कॉल की है और तुमने कितनी कॉल की है ब्रेकअप के बाद। व्हाट्सएप खोलो जरा और उसमें देखो कि उसने कितने मैसेज किए हैं और तुमने कितने मैसेज किए हैं। तो तुम देखोगे कि भैया 100 में 99 मैसेज तुम्हारे ही हैं, 100 कॉल्स में 99 कॉल्स तुम्हारी तरफ से ही की गई हैं। तो थोड़ा सा तो रुको मेरे दोस्त। ऐसे तो कभी रियलाइज़ नहीं करा पाओगे उस इंसान को, क्योंकि कभी तुम्हारी उस इंसान को कमी महसूस ही नहीं हो रही है। पूरे टाइम तुम अवेलेबल हो उसके जीवन में, तो उसको तो यही लग रहा है वो जितना भी अत्याचार कर लेगा तुम बर्दाश्त करने के लिए बैठे हो। भाई एक रिलेशनशिप में सबसे खराब चीज़ क्या होती है? चीटिंग। ब्रेकअप होता है लेकिन ब्रेकअप से भी ऊपर है चीटिंग। वो तो उसने तुम्हारे साथ कर दी है, इसके बाद भी तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। उससे क्या उसको लग रहा है? उसको यही तो लगेगा कि वो कितना भी अत्याचार कर लेगा, तुम यहाँ बर्दाश्त करने के लिए बैठे हो, लेकिन ये अत्याचार तुम्हें करना बंद करना होगा मेरे दोस्त। तो पहुँच से बाहर होने लग जाओगे तो उसकी हालत ख़राब होने लग जाएगी। जब उसके पहुँच से बाहर हो जाओगे तब एकदम से उसको झटका लगेगा, उसको लगेगा कि अब तुम उसके पहुँच से बाहर हो। तब जब तुम वो पाना चाहेगा और नहीं पा पाएगा तब उसको और ज़्यादा तलब लगेगी, क्योंकि उसने ये तो सोचा नहीं था कि तुम मना करोगे। भाई जैसे तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गई है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कभी झुकेगा नहीं, उसका एटीट्यूड बहुत है, तो वैसे उसके भी दिमाग में इमेज बनी है कि तुम कभी मना नहीं करोगे, तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, और एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है ही नहीं। हालांकि तुम भी इतने सीधे नहीं हो, तुम झुक इसलिए जाते हो उसके सामने क्योंकि तुम्हें उससे काम है, गर्ज है, तुम्हारी बात करनी है, तुम्हें उससे बात किए बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए तो उसके 3 अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हो। वरना तुम करते क्या? बर्दाश्त नहीं करते। वो तुमसे फ़ोन पे उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हें बात करनी है, क्योंकि तुम उसको चाहते हो। क्यों नहीं उसको उल्टा जवाब दे पा रहे हो? इसीलिए तो नहीं दे पा रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे बात करनी है, चाहते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। तो पहुँच से बाहर होना है, तभी मेरे दोस्त इंसान को सबक मिलेगा। जब तुम्हें पाना चाहेगा और पा नहीं पाएगा तब उसकी हालत ख़राब होगी। तब जैसे तुम सोच रहे हो ना सुबह शाम, तब वैसे वो सोचेगा, वैसे उसके दिमाग में तुम चलोगे, जैसे कि अभी तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है। और ये पहुँच से बाहर होना मेरे दोस्त बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। अगर चाहोगे तो आसान है, नहीं चाहोगे तो बहुत कठिन है। अगर तुम चाहते हो कि शाम तक काम हो जाए तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। शाम तक कोई काम नहीं होगा, तुरंत का यहाँ पे कोई काम नहीं मेरे दोस्त। ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं। अगर कोई बता रहा है, कहीं तुमको ऐसा बताया जा रहा है कि तुम ये कर लो तो तुरंत का तुम्हारा काम हो जाएगा, ये कर लो तुरंत एक्सपार्टर वापस आ जाएगा, तुरंत उसको रियलाइज हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये सिर्फ गुमराह करना है। तो चीज़ें समय लेती हैं और थोड़ा अपने ऊपर काम करो मेरे दोस्त। पहुँच से बाहर होने के बाद अपने ऊपर काम करो। तुम क्या पहले जैसे इंसान रह गए हो? नहीं रहे हो। तुम्हें बस पहले जैसा इंसान बनना है। अब तुम कितने इमोशनल रहते हो, तो पहले जैसे इंसान बनोगे तब उस इंसान को एकदम रियलाइज़ होगा कि यार ये तो बहुत मस्त इंसान है, ये तो मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तब उस इंसान को रियलाइज़ होगा। और जो तुम इतना ज़्यादा परेशान हो, अगर उसने एक बार आके घुटने के बल आके बोल दिया, तुम्हारे सामने घुटनों के बल आके बोल दिया कि देखो भैया तुम सबसे इम्पोर्टेंट थे, तुम्हारे जैसा हमें मिलेगा नहीं, तुमसे ब्रेकअप करके अपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो सुनने के बाद तुम्हारी 70% 80% जो उसके लिए जो तलब थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि तुम उसको पाना चाह रहे हो, पा नहीं पा रहे हो, सारा कसूर इसी चीज़ का है। तो उसकी पहुँच से बाहर होना है और अपने ऊपर काम करना है। पहले जैसा बन जाना है तुम्हें, पुरानी वाली पर्सनैलिटी में तुम्हें वापस आना है। तब जाके मेरे दोस्त को एक सबक मिलेगा। तब जाके जब तुमको पाना चाहेगा नहीं पा पाएगा, तब वो ऐसे ही फील करेगा जैसे तुम आज फील कर रहे हो। तभी कुछ संभव है, वरना नहीं। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, अपने ऊपर काम करो, काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ। तो सबसे पहले तो कोई रिएट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप जाके पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।